Good morning, children. How is it going? I hope you all must be doing great and staying happy. Class 4th, I am your English teacher Sudha ma'am, and today I will teach you a story of Helen Keller from your Marigold book, Unit 5, Chapter 2. So, today's date is 25th of September, and today's class we will start with a new thought and very motivational thought. The thought is, children, confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you successful person. This means, children, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और खूब हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि आप ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है फेलियर, इसे बीमारी कहा गया है फेलियर को, और इससे आप जीत सकते हो। कैसे? आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और आप खूब मेहनत करो ताकि आप फेलियर से हटकर सक्सेस पा सको। इसी से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। सो चिल्ड्रन, today's story is very interesting and it's my one of the favorite chapters in this book. In this story, there's a girl named Helen Keller. So let's learn the story. It's what about. Let's begin reading. As I will read, I will explain two lines, and the story begins this. Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. 1880 की बात है, गर्मी का मौसम था। एक स्वस्थ नन्ही सी छोटी बच्ची ने जन्म लिया। कौन से टाउन में बेटा? एक अल्बामा जगह में एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके पेरेंट्स जो थे उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा था. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. एक दिन क्या हुआ बेटा? उस बेबी हेलन केलर बहुत बीमार हो गई और दिन ब दिन उसका जो बुखार था वो हाई होता गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. जो फैमिली मेम्बर्स थे सारे लोग वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि हेलन केलर जो है ठीक हो जाए, लेकिन हुआ क्या? वो ठीक नहीं हुई. दिन ब दिन उसकी हालत और ख़राब होती गई और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अब इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये बेबी जो है ज़्यादा दिन नहीं रहेगी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. हेलन केलर जो थी वो जिंदा तो रही, लेकिन जब वो ठीक हो गई तो वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं लग रही थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. उसकी मदर ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. आखिर में फाइनली उन लोगों को पता चल गया कि क्या गलत था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. हेलन केलर जो थी उसे ना दिखाई देता था और ना ही सुनाई देता था. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. बेबी जो थी वो धीरे धीरे बड़ी होती गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलन केलर के जो पेरेंट्स थे उनको उसको देखकर बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन केलर जो कि देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, अक्सर क्या होता था वो चिल्लाती थी, चीखती थी और अपनी मदर के पास आ जाती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से. उसके फादर कहते थे कि हेलन केलर को जो भी चाहिए उसे दे दो, ये चिल्ला रही है. सो उसकी वो जो ज़िद होती थी वो पूरी होती थी. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. हेलन केलर जो थी वो देख और सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी. Some people thought Helen could not learn anything.
कुछ लोगों को लगता था कि हेलन को ना ही दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट अग्री, बट उसकी मदर को लगता था कि ये सही नहीं है, वो अग्री नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि हेलन केलर बहुत इंटेलिजेंट है और मेरी बेटी जो है वो एक न एक दिन कुछ ज़रूर सीखेगी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, उन्हें लगता था वो बहुत ही अच्छी है। शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। उसकी मदर ने कहा कि हेलन देख और सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन जो उसकी स्मार्टनेस है उसको कैसे हम उस तक कैसे पहुँचें, उसकी स्मार्टनेस जो है उसको कैसे निकालें। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो उस हेलन केलर जो है उसने अपने आप को अंदर से बंद कर रखा है। हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जो है बहुत ज़िद्दी होने लगी, क्योंकि उसकी हर इच्छा को पूरी कर दिया जाता था। जब वो चीखती थी, चिल्लाती थी, तो उसे जो चाहिए था उसे उसके पेरेंट्स दे देते थे। तो वो बहुत ही ज़िद्दी हो गई थी, वाइल्ड हो गई थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम हर। नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 82. Yeah. She could not let her hair comb anyone. वो अपने बालों को किसी को कोम भी नहीं करने देती थी। Her clothes were always dirty. उसके कपड़े जो थे वो बहुत हमेशा गंदे रहते थे। She was often angry. अक्सर उसको बहुत गुस्सा आता था। Okay. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी वो क्या करती थी, फ्लोर पर यानी फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैरों से किक मारती थी अपने आप को। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उसके पेरेंट्स को लगता था कि हमें हेलन केलर के लिए एक अच्छी टीचर ढूंढनी चाहिए। मिस सुलेवान, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलेवान नाम की एक यंग टीचर थी, वो आई और उसने हेलन केलर को सिखाने के लिए वो तैयार हो गई और वो चाहती थी कि हेलन केलर सीखे और ऐसे वर्ड्स जाने जिससे वो दुनिया को देख सके। मिस सुलेवान गेव हेलन अ डॉल, DOLL, डॉल स्पेल्स डॉल। उन्होंने हेलन को कहा कि ये डॉल है और उसकी स्पेलिंग उसने मिसेस सुलेवान ने स्पेल करके कहा। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स। जो मिस सुलेवान थी उन्होंने डॉल की स्पेलिंग जो है हेलन के हैंड्स में उसे कुछ अल्फ़ाबेट्स के जो साइन होते हैं उस लैंग्वेज से उसके हाथ में उन्होंने बनाया। ओके, इन हर विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस सुलेवान जो है हेलन के हैंड पे कुछ साइंस अल्फ़ाबेट के साइन लैंग्वेजेस बना रही हैं ताकि वो DOLL डॉल समझ सके। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस। ओके, एक लैंग्वेज होती है अल्फ़ाबेट्स की, अभी हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। उसी लैंग्वेज से, उसी साइन वाले अल्फ़ाबेट से हेलन को बताया गया कि डॉल की क्या स्पेलिंग है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। हेलन ने सेम उसी अपनी टीचर की तरह सेम वही स्पेलिंग बनाई और लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था ये है क्या। उसने कर तो लिया DOLL डॉल। हेलन लाइक्ड मिस सुलेवान, हेलन जो थी मिस सुलेवान को पसंद करने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, मिस सुलेवान स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही सख्त थी लेकिन बहुत ही दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, मिस सुलेवान हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड स्पेल करती थी। रोज़ उसे एक न एक वर्ड उसके हैंड पे साइन के द्वारा बताती थी। ओके, ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। रात दिन मिस सुलेवान हेलन को कोई ना कोई वर्ड बताती थी ताकि हेलन कोई वर्ड्स सीखे और इस दुनिया को जान सके, समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन मिस सुलेवान ने हेलन के हैंड्स पानी के नीचे रखे, जैसे जो फुहारा होता है, वाटरफॉल होता है, उसी के नीचे वाटर रन कर रहा था, गिर रहा था, तो उसी के नीचे मिस सुलेवान ने हेलन के हैंड्स को होल्ड किया। देन शी स्पेल्ड वाटर, WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। ओके,
हेलन को समझ में आया कि ये कोई चीज़ है जो उस हाथ पे पड़ते ही गीली लग रही है, तो ये वेट है। ओके, तो ऐसे ऐसे हेलन जो है समझने लगी। रनिंग ओवर हर हैंड्स, उसके हाथों पर वाटर गिर रहा था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, उसे समझ में आने लगा कि वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दुनिया को समझने के लिए, जानने के लिए। वर्ड्स वुड टेल हर, वर्ड्स ही ऐसे हैं जो उसे बता सकते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी. I am sure you have liked it, children. So please read this chapter and do the word meanings also. I am going to tell you what is the word meaning, and I am also going to discuss about the exercise in this book. First we'll do the word meanings, children. The word meanings are this: healthy, स्वस्थ. Healthy means क्या होता है बेटा? स्वस्थ. Dearly, dearly means नरमी से. Illness means कोई बीमारी या रोग. डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा. ओके, जब आपके पैर गंदे होते हैं तो मम्मा आपको अंदर नहीं आने देती ना, बोलती है योर लेग्स आर डर्टी, डोंट कम इनसाइड, वॉश योर लेग्स, वॉश योर हैंड्स, दे आर डर्टी, है ना. डर्टी मीन्स गंदा. एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा. ओके, जब आप गुस्सा हो जाते हो, है ना, सो दैट इज़ एंग्री. किक, किक मीन्स पैर से हम जब कोई ठोकर मारते हैं, लात या ठोकर मारने की क्रिया. एग्रीड, एग्रीड मीन्स माना, एग्रीड मीन्स माना. स्पेल्ट मीन्स वर्तनी. स्पेल्ट की मीनिंग क्या होती है? जब मिस सुलेवान हेलन को कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग बता रही थी, ओके, वर्ड्स के अक्षरों को बोलना, उसे ही हम स्पेल्ट कहते हैं. ओके, स्पेशल, स्पेशल मीन्स विशेष. ओके, जब कोई हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वो दिन हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही विशेष होता है, यानी स्पेशल होता है. कॉपीड, कॉपीड की मीनिंग क्या है बेटा? कॉपीड मीन्स नकल की. ओके, कॉपीड मीन्स किसी चीज़ को जब हम कॉपी करते हैं उसको नकल कहते हैं. जैसे हेलन केलर ने कॉपी किया था मिस सुलेवान के वर्ड्स को, है ना, तो वही कहते हैं, उसी को कहते हैं कॉपीड. स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर. ओके, स्ट्रिक्ट, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, स्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारी कुछ टीचर्स हैं, ओके, उन्हें स्ट्रिक्ट बोलते हैं. ओके, सडनली, सडनली मीन्स अचानक से. ओके, कोई चीज़ अचानक से हो जाती है तो उसे हम सडनली कहते हैं. अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना. ओके, जब टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं और आप उसको समझ जाते हो तो उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंड. ओके, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन्स ज़रूरी. ओके, जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं तो उसे कहते हैं ज़रूरी चीज़ें. ओके, इम्पॉर्टेंट. सो चिल्ड्रेन, let's start with the question and answers that is on page number 84. Reading is fun. First question is, something is wrong said Helen mother. What was wrong with Helen? Helen के साथ कुछ तो wrong था, तो ये बात उसकी मदर को पता चली, तो वो क्या चीज़ थी? हेलन केलर के साथ क्या मिस्टेक हुई, मतलब क्या रॉन्ग था उसके बॉडी में, क्या अबनॉर्मल हो गया था आफ्टर द इलनेस? द आंसर इज दिस: हेलन कुड नॉट सी और हियर आफ्टर शी रिकवर्ड फ्रॉम हाई फीवर. जब उसका बुखार ठीक हो गया था तो हेलन केलर को ना ही दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था. दिस इज़ द फर्स्ट आंसर. So you have to write it in the copy, children. Now the second question is, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? What kind of girl was she? हेलन केलर जो है उसको दिखाई नहीं देता था और सुनाई भी नहीं देता था, तो इसके बजाय वो कैसी लड़की थी? Although this is the second answer. Although Helen could not hear or see, she was a smart girl. Okay, वो एक स्मार्ट लड़की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एग्री टू हेल्प हेलन? हेलन को हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ, कौन सी टीचर आई थी? आपको आंसर लिखना है ऐसे: अ यंग टीचर नेम मिस सुलेवान एग्री टू हेल्प हेलन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सुलेवान हेल्प हेलन? मिस सुलेवान ने हेलन को कैसे हेल्प किया, यानी उसको कैसे सिखाया, लर्न कैसे कराया? तो आंसर होगा आंसर नंबर 4,
Miss Sullivan helped Helen by writing a lot of words for Helen on her hands to make her understand. ये आपका होगा फोर्थ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? The answer for question number 5 is Helen learned to spell the word water when the teacher put her hand into running water. है ना, जब हेलन के हैंड्स को मिस सुलेवान ने वाटर के नीचे रखा तो उसे समझ में आया कि ये वर्ड है क्या, इसकी मीनिंग क्या है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट was the most important thing that Helen finally understood? And the answer for this question number 6 is the most important thing that Helen finally understood was that the words are important to know the world. उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और दुनिया को जानने के लिए, समझने के लिए. तो ये थे 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स रीडिंग इज़ फन से. ये है आपके पेज नंबर 84 पे. अब हम करेंगे लेट्स टॉक. बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये आपको प्रैक्टिकली करना है, इसको राइट नहीं करना है कॉपी में. यूजिंग द साइन लैंग्वेजेस मेक दिस लेटर्स विथ योर हैंड्स. आपको साइन लैंग्वेज से चेक ये वर्ड करना है. ओके, आप हैंड से कर लीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन, स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस. हेलन और वॉज, आपको हैंड साइन से ये स्पेलिंग को, ये वर्ड्स को स्पेलिंग इसकी करनी है हैंड साइन यूज़ करके. अब हम इसका 3, 4 और 5 का आंसर्स आपको बताएंगे. हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा बेटा, पीपल हु कैनॉट सी रीड बुक्स यूजिंग द ब्रेल सिस्टम. ओके, जो लोगों को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो वो किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? ब्रेल लैंग्वेज का. ओके, जो ब्रेल लैंग्वेज होता है वो डॉटेड रेज डॉट करके एक चीज़ आती है जो पेजेस पे लिखा हुआ रहता है, तो उसी से वो उसके अपने फिंगर को टच करके उसे समझ जाते हैं कि वर्ड्स है क्या, तो उसे हम ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं. और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स टॉक में. व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रंस हु कैन नॉट सी कॉल्ड? जो यही है ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, यही है जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो इसको हम कहते हैं ब्रेल. तो द आंसर विल बी द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रंस हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड ब्रेल. क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स टॉक का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रंस हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड ब्रेल. BRAILLE. Okay, now question number 5. How do you think you can help children who cannot see? हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता और सुनाई नहीं देता. ओके, सिर्फ दिखाई नहीं देता. We can help the blind children by being their friends and also by guiding them in their work. हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कुछ समझा कर वर्ड्स, कुछ लैंग्वेज साइन से. ओके, ऐसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता. सो दीज वर लेट्स टॉक के, दीज वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द लेट्स टॉक पेज नंबर 84 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 6 आपको कॉपी में नहीं करना है. दिस इज़ प्रैक्टिकल. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लुक एट द साइंस फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. अभी हमने आपको बताया कि साइंस वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हैंड साइन के, वो सब हैं आपके पेज नंबर 85 पे. ओके, एंड पेज नंबर 86 एंड कुछ हैं 87 पे. A to Z है बेटा, ये आप अपने हैंड से ट्राई कर सकते हो. अब हम करेंगे लेट्स राइट में मैच द कॉलम्स है, जो कि आपको पहले मैच करना है और फिर उनको बट के साथ, इसको दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके बट के साथ ज्वाइन करके आपको यहाँ पे राइट करना है. फर्स्ट आप लिखिए, मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट आपका है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस. इसका मैच किससे होगा बेटा? ये है. बट शी कुड नॉट हियर और सी. ओके, देन शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. उसे दिखाई और सुनाई तो नहीं देता था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी. ओके, तो आपका सेकंड का आंसर होगा ई. ओके,
फर्स्ट का होगा C और सेकंड का होगा E. पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, थर्ड का आंसर होगा A. हेलेन कॉपीड द वर्ड्स, फोर्थ का आंसर होगा B. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग. फिफ्थ, मिस सुलेवान वॉज स्ट्रिक्ट, इसका आंसर होगा D. बट शी वॉज काइंड टू हेलेन. तो बच्चों आपको ये मैच करना है और फिर आपको आंसर यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को A और B को बट के साथ बीच में जॉइन कर कर इसको राइट करना है. PDF में हम भेज देंगे आंसर्स बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो. नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 88. टीम टाइम. सो चिल्ड्रन you have to do this. Ask yourself the following question, put a tick under the right column. हमें इस सेंटेंसेस को देखना है और आप उसको कब करते हो उस जगह पे टिक करना है. पहला है ओबे योर पेरेंट्स. तो ओबे आप पेरेंट्स कब करते हैं? ऑलवेज करते हैं कि ऑफेंट करते हैं? ऑफेंट मीन्स अक्सर, या कभी कभी यानी समटाइम्स करते हैं, या कभी नहीं करते, नेवर. तो आप तो अपने पेरेंट्स को हमेशा ओबे करते हो ना, तो आप ऑलवेज पे टिक लगाएंगे. ठीक है. विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स. आप अपने दादी और नानी, दादा दादी, नाना नानी से मिलने कब जाते हो? ऑलवेज यानी हमेशा जाते हो, ऑफेन, समटाइम्स या नेवर. तो समटाइम्स आप राइट करेंगे. फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर. आप अपने सिस्टर या ब्रदर से फाइट करते हैं? हाँ, हो सकता है कभी कभी, तो आप समटाइम्स पे टिक लगाएंगे. डी है हेल्प अदर्स. ओके, तो हेल्प अदर्स आप हमेशा नहीं करते, तो ऑफेंट करते हैं, अक्सर करते हैं ना, जब किसी को देखते हैं प्रॉब्लम तो हेल्प कर देते हैं. तो आप ऑफेंट पे डी का जो है वो ऑफेंट पे टिक लगाएंगे. ई, थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. आप डस्टबिन में ऑलवेज हमेशा कचरा फेंकते हैं, है ना, कूड़ा फेंकते हैं, तो ऑलवेज पे टिक लगाएंगे ई. देन एफ, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम. आप लाइट्स और फैन स्विच ऑफ कर देते हैं हमेशा, है ना, जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप ऑलवेज पे टिक लगाएंगे. लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश करते हो तो क्या आप टैप को ऑन रखते हो, पानी बहने देते हो? नेवर, है ना, तो नेवर पे आप टिक लगाएंगे. टेयर पेजेस फ्रॉम योर बुक होना चाहिए यहाँ पे. सो ये आप नहीं करते, तो यहाँ पर आप नेवर पे टिक लगाएंगे. सो ये था चिल्ड्रन आपके बुक का एक्सरसाइज. सो प्लीज़ चिल्ड्रन डू द बुक exercise, fill the book and also write the word meaning, question answers and book exercise in the copy. That's all for today. Okay, now keep practicing and keep learning all the question and answers, word meanings, whatever exercises I do in the video, because the half yearly exams are going to come. So please learn and be prepared for your exams. Okay, I'll send my next video. In that we will do revision. Have a nice day. Thank you. My subject code is MPS 79.